हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने अपना पाठ किया था पाठ 3 किरमिच की गेंद, और उसके प्रश्नोत्तर भी किए हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? कौन सी मशीन चला रही होगी? सिलाई मशीन। ठीक है। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? आपने इस मशीन को देखा होगा, ज़रूर अपने घर में भी देखा होगा। अधिकतर सभी के घरों में सिलाई मशीन होती ही है, और दुकानों पे भी देखा होगा। जो टेलर की दुकान है, दर्जी की, उसके ऊपर देखा होगा। ठीक है ना। तो ये वाले मैंने आपको प्रश्न उत्तर भेज दिए हैं, PDF भेज दी है, करवा दिए हैं। आपने आई थिंक कर लिए होंगे। इनको उत्तर पुस्तिका में करना है और इनको याद भी करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्या खोज रहा था? जो वस्तु गिरी थी धड़ाम से, वही खोज रहा था, यानी कि बॉल। उसको पता चल गया कि क्या वस्तु गिरी होगी, तो बॉल खोज रहा था, यानी कि गेंद खोज रहा था। हिंदी में लिखोगे आप उसको, गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्योंकि वो लोग गेंद से खेलते रहते हैं, उनको गेंद का जो टप्पा गिरता है उसकी आवाज़ का बहुत अच्छे से भान है, पता है कि उसकी आवाज़ कैसी होती है, इसलिए उसको पता चल गया होगा। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि जिस तरह से दीपक उसको गेंद की निशानियां बता रहा था, दीपक उसके साथ जिद कर रहा था कि गेंद मेरी है, कुछ भी हो चाहे गेंद मेरी है, तो उससे पता ही चल गया। और दीपक ने ये भी कहा था, पहले तुम गेंद दिखा दो, फिर मैं बता दूंगा कि गेंद मेरी है। तो दिखाने के बाद बताना तो कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बता सकता है। तो ये तो अनुमान सीधा सीधा कोई भी लगा सकता है कि ये गेंद दीपक की नहीं थी। अगर दीपक की गेंद होती तो उसकी जो गेंद थी वैसी वो निशानी जरूर बताता। ठीक है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक को लालच आ गया कि मुझे गेंद मिल जाए फ्री की, इसलिए वो बार बार उस गेंद को अपनी बता रहा होगा। अब देखिए गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। देखिए जिसका स्कूटर था वो स्कूटर जाके रुका होगा उसके घर पे, तो घर पे रुका तो उस बच्चे होंगे घर पे, उन बच्चों ने उसमें से टोकरी में से, स्कूटर की जो टोकरी थी उसमें से गेंद निकाल ली होगी, फिर गेंद के साथ खेले होंगे, और वो लोग गेंद के साथ खेलते खेलते गेंद कहीं उनकी खो गई होगी, फिर किसी तीसरे के हाथ में आ गई होगी, तो गेंद की तो यही कहानी रहेगी। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए ऐसे ही है, रीड करने के लिए ये होते हैं आपको ये। अब देखिए, अब पृष्ठ संख्या आप निकालिए। आपकी पृष्ठ संख्या 18 है, 18। इस पे देखिए पहचानो। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है, वो करेंगे आज। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, साथ साथ कीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? देखिए आप सबसे पहले तो खिलौने का नाम बताओगी कि मेरी बॉल खोई है, फुटबॉल खोई है, या आपकी जो बैट खोया है, क्या खोया है। ठीक है। उसके बाद में उसका रंग बताओगे आप कि मेरे लाल रंग का था, पीले रंग का था, हरे रंग का था, रंग बताओगे। उसके बाद आप ये भी बताओगे साथ साथ में कि वो पुराना दिख रहा था या नया, बिल्कुल नई चमचमा रही थी वो गेंद, या फिर पुरानी थी, मेरी 5-6 महीने पुरानी थी, थोड़ी सी टूटी हुई, उस पर खरोंच आई हुई थी, है ना। इस तरह से आप उस पर बता सकते हो निशानियाँ। तो आपको 2 से 3 लाइनें इसमें लिखनी है अपनी पुस्तक में ही। अब कहाँ, अब प्रश्न है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा बताओ, और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? देखिए सब्जी कौन कौन सी लगती है पौधे पे, जो बेल पे कौन कौन सी लगती है, आप यहाँ पे लिखोगे।
इस जगह ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे लिखोगे। तो पौधे का नाम जैसे टमाटर, टमाटर आप लिख सकते हो, ठीक है ना, टमाटर। इस तरह से इसके अंदर और क्या लिख सकते हो पौधे पे, और कौन सी लगती है, मिर्च, मिर्च भी पौधे पे लगती है ना। और बेल पे कौन कौन सी लगती है, लौकी, लौकी किस पे लगती है, बेल पे, है ना। और तुरई, तुरई सब्जी बेल पे लगती है। और भी आपको पता ही है घर में आपके बहुत सी सब्जियां आती है, पेठा बेल पे लगता है, ठीक है ना। बहुत से फल भी ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं वो बेल पे लगे हुए रहते हैं। करेला है, अभी इन दिनों करेला बहुत आ रहा है, वो भी बेल पे लगता है। तो इनमें आप लिख दोगे तीन तीन चार चार सब्जियों के, और बेल पे लगने वाली सब्जियों और पौधों पे लगने वाली सब्जियों के नाम। ये भी आपको इसी में भरना है। नेक्स्ट देखिए, नीचे आ जाइए पृष्ठ संख्या 19 पे। पृष्ठ संख्या 19 पे तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब देखिए, गेंद के साथ आप लोग खेलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से खेल में कौन सी गेंद काम आती है, तो आप खुद इसको फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला आप खुद ही फिल करेंगे। और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको PDF भेजूँगी, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर होता है। देखिए, चिक जो है वो बांस के सरकंडों की बनी हुई होती है, और पर्दा जो है वो मोटे कपड़े का या पतले कपड़े का, कैसे भी कपड़े का बना हुआ होता है पर्दा। तो चिक और पर्दे में यही अंतर है। इसी तरह देखिए, टहनी और तना में क्या अंतर है। टहनी जो होती है वो पेड़ के ऊपर लगी हुई किसी भी पतली डाली को कहा जाता है टहनी, और तना जो होता है वो पेड़ जहाँ से शुरू होता है मोटा तना, उसको कहते हैं, वहाँ नीचे वाला जो मोटा हिस्सा होता है पेड़ का, उसे कहते हैं तना। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे आपने एक पेड़ ड्रॉ किया है, इसमें डालियाँ भी है ये, तो आप इसको तो क्या कहेंगे, तना, तना, इसको कहेंगे तना। ये मोटा है ना, यहाँ से पेड़ शुरू हो रहा है, और ये होगी क्या होगी, टहनी। टहनी, ये जो ऊपर लगी होती है उनको क्या कहते हैं, हम टहनी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, पेड़ और पौधा। पेड़ जो है वो बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है। पेड़ जैसे बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, ये बड़े बड़े होते हैं। इनके साथ पेड़ भी लगता है ना, शब्द लगता है पेड़, इनके साथ साथ लगता है, आपको पता है ये बड़े भी होते हैं, आपने देखा है। और पौधे किसके होते हैं, जैसे फूलों के पौधे होते हैं, चंपा का पौधा, चमेली का पौधा, टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, फूलों के भी होते हैं, सब्जियों के भी होते हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम पौधे कहते हैं। वो एक समय के लिए, सीजन के अनुसार ही हम उनको लगा सकते हैं, हमेशा के लिए वो नहीं रहते हैं, बहुत कम समय के लिए वो रहते हैं, एक सीजन में ही वो चलते हैं। लेकिन जो पेड़ हैं वो बहुत कई वर्षों तक लगे हुए रहते हैं और फल देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है घूस और चूहा। देखिए, इस चैप्टर में तो चूहे को ही घूस कहा गया है। एक चकचुंदर नाम का भी जीव होता है, चूहे जैसा ही है, उसके लिए घूस कहा गया है, और चूहा, तो दोनों थोड़े सेम से ही होते हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तीसरा या चौथा शब्द है यहाँ पे मुंडेर और चार दीवारी। मुंडेर क्या होती है और चार दीवारी, चार दीवारी किसी कमरे को कहा जाता है। कमरे के अंदर चार दीवार बनी हुई होती है तभी वो कमरा बनता है, ठीक है ना। बिना चार दीवारी के कमरा नहीं बन सकता है। आपको पता है, चार दीवार तो एक कमरे के लिए होनी ही होनी है। तीन दीवारों से कभी कमरा आपने नहीं देखा, आप अपने घर में भी देखते हो। तो चार दीवारी, चार दीवारों से घिरा हुआ कोई क्षेत्र क्या कहलाता है, चार दीवारी। और मुंडेर, उस चार दीवारी से बाहर का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं मुंडेर। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो, ठीक है। आप देख लीजिए, अपने आसपास पता कर सकते हो तो करिए कि सरकंडे।
आप पता करके लिखिए, ठीक है। आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, इनमें सब नाम मैं लिख के भेज दूंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लब बनाइए। ये आपको करना नहीं है, क्लब ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो कट कर दीजिए। फिर देखिए 1 2 3, यहाँ पे दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। तिमंजिली इमारत किसे कहते हैं? जिसकी 3 मंजिलें होती हैं। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? यहाँ पे और भी शब्द दिए हुए हैं। जिस मकान में 2 मंजिलें हो, दो मंजिला, क्या कहेंगे उसे? दो मंजिला। क्या कहेंगे उसे? दो मंजिला। और देखिए यहाँ लिख दीजिए आप, दो मंजिला, ठीक है। इस तरह से आप लिख देना, आप आराम से कर सकते हो इसको। और नेक्स्ट है, एक जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, दुपहिया, दुपहिया, ठीक है। दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन हम बोलते हैं ना, तो स्कूटर कौन सा वाहन है? दुपहिया वाहन। जिस झंडे में 3 रंग हो, क्या कहेंगे उसे? तिरंगा। आप सबको पता है ये बात। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम क्या कहेंगे? तिरंगा। तो हमारे देश का झंडा है वो कैसा है? तिरंगा, 3 रंगों वाला, ठीक है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे क्या कहेंगे? जिस जगह पे 4 राहें एक साथ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? जी हाँ, उसे कहते हैं चौराहा। चौराहा, ठीक है, चौराहा आप लिखोगे उसमें। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे हम क्या कहेंगे? तिपहिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हार, घिया, कुम्हड़ा और घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए अपने जो कस्बे में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं मैं बता दूँ। सीताफल किया जाता है, कांदा भी किया जाता है, बटाटा नहीं किया जाता, अमरूद किया जाता है, तोरी किया जाता है, शरीफा नहीं किया जाता, काशीफल नहीं, बैंगन किया जाता है, नेनुआ भी नहीं किया जाता, तरबूज अपने यहाँ पे किया जाता है, और घिया। ये शब्द है वो अपने क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। बटाटा उधर बोलते हैं, बटाटा किसको बोलते हैं? जी हाँ, आलू को। बटाटा किधर बोलते हैं? बॉम्बे साइड में, महाराष्ट्र साइड में इसको बटाटा बोलते हैं। काशीफल काशी की तरफ बोलते हैं, शायद उधर ही होता होगा ये फल, तो ये मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र में जो बोले जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सिर्फ निशान लगा लें इसमें। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे हो गया, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। ये आपको मैं बता दूंगी, अगर आपको आता है तो आप खुद कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बताए हैं वो आराम से आप अपनी पुस्तक में करेंगे, इसमें कोई भी गलतियां नहीं करेंगे। कुछ प्रश्न है जो इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे ये वाला प्रश्न है, ये आपका महत्वपूर्ण है, मैं बता देती हूँ आपको। ये वाला प्रश्न सिर्फ देखने के लिए नीचे वाला, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके बाद में ये जो पेड़ और पौधे, ये वाला, ये भी महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी ऐसी चीज़ों की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये भी कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन आप इसको कर लेना और मैं इसको भेज दूँगी आपके पास, अगर आपको नहीं आता है तो। फिल इन द ब्लैंक्स करवा रही हूँ यहाँ पे, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें हर चीज़ की जानकारी होना ही हमारा मकसद है, ना कि हमारा रटना मकसद है। पढ़ाई का मकसद क्या होता है? हम कोई बुक पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, उसका एक ही मकसद नहीं होता कि रटना है और प्रश्न उत्तर रट के और नंबर लाने हैं। जी नहीं, आपको उस पुस्तक में से एक शब्द पूरा पढ़ना चाहिए, उस चैप्टर में से सब कुछ पढ़ना चाहिए। आप ये कोशिश करते हैं
कि जो प्रश्न उत्तर हैं इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो पढ़ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। और नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा आप आगे जब भी जैसे पढ़ाई करोगे, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपका नॉलेज ही आपके काम आएगा। कितना रटोगे, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, कितना रट पाओगे, नहीं रट पाओगे। तो आपका ये जो नॉलेज है, आप शुरू से लेके जो नॉलेज लिए जा रहे हो, छोटा छोटा ज्ञान है आपका, ये ज्ञान ही आप आगे आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। इसलिए मेरा एक ही आपको कहना है, सजेस्ट करना है कि आप इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, कोई भी चैप्टर हो, उसका चैप्टर जो है उस चैप्टर को पूरा रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार रीड कीजिए। नहीं समझ में आए तो 3 से 4 बार भी रीड कीजिए। जो भी नहीं समझ में आया पूछिए, आप टीचर से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, मम्मी पापा से पूछिए, और उसको समझ के ही छोड़िए। फिर उसके बाद में उसके जो प्रश्न उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स आप करते हैं, उनको भी आप फिर आप उनको आसानी से कर लेंगी। और उस चैप्टर में इतना नॉलेज होता है कि आपकी जो पुस्तक में लास्ट के पन्नों में जो प्रश्न उत्तर दिए होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। वो नॉलेज आपका इतना ज़्यादा होता है कि उस चैप्टर में से आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। ओके, थैंक यू।